जगरानी देवी महाविद्यालय बारद्वार की अनूठी पहल। कोविड में प्रभावित शहीद वीर जवानों के बच्चों और रैनखोल के जंगल से घिरे छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, लोगों की मिल रही सराहना। शक्ति जिले के बारद्वार स्थित जगरानी देवी महाविद्यालय द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है। संस्था के द्वारा कोविड में प्रभावित होकर अनाथ हुए शहीद वीर जवानों के बच्चों और रैनखोल के जंगल से घिरे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसकी सराहना लोग कर रहे हैं। संस्था के संचालक ब्रिजभूषण द्विवेदी ने बताया कि कोविड के समय शक्ति और जांजगीर चांपा जिले के जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं और शहीद वीर जवानों के बच्चों को भी यहां निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही रैनखोल के जंगल से घिरे बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके लिए लोगों तक पहुंचकर जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए एसडीएम को आवेदन भी दिया गया है। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री और शक्ति जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया है। इस तरह महाविद्यालय की पहल की लोग तारीफ कर रहे हैं। मेरे द्वारा कोविड की महामारी को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि कोविड में हमारे ज़िले जांजगीर और शक्ति ज़िले के अंतर्गत जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं उन सब बच्चों को हमारे सभी शिक्षण संस्थानों में मेरे द्वारा निःशुल्क शिक्षण कराया जाएगा। उनका जो फीस की राशि होगी वो मैं अपने स्वयं के द्वारा संस्था में जमा करूंगा और बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। ये अभियान हमारा शक्ति में हमने स्व सहायता समूहों के बीच में जा करके इसकी घोषणा की, उनको आवेदन दिया, एसडीएम को दिया, कलेक्टर को दिया, जांजगीर के कलेक्टर को दिया, यहाँ तक कि हमने माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री के यहाँ भी आवेदन दिया था। उन सब का पावती है हमारे पास। यह अभियान हमारा विगत 2 वर्षों से चल रहा है, जब से कोविड महामारी समाप्त हुई। और इस महामारी की भयानकता को देखते हुए और इस परिस्थिति के कि इतने लोग इस महामारी में काल के ग्रास हो गए, उन सब के बच्चों को हम अपनी संस्था में निःशुल्क शिक्षा देंगे। जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं है उनको छोड़ के, जिनमें लिखित परीक्षाएं होती हैं, उनमें हमारे हाथ में नहीं है, बाकी सभी में देंगे। ऐसा हमने निर्णय लिया है। ये हमारी संस्था का संकल्प हमने अपने तरफ से लिया है। इसके साथ साथ हमने यह भी निर्णय लिया कि देश के लिए जो हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को भी, यदि वो मेरी संस्थाओं में पढ़ते हैं तो उन्हें हम निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे द्वारा रखा है। उनका जो शुल्क होगा वो मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा संस्था को दी जाएगी। ये है। और साथ में रैनखोल जो हमारा जंगल से घिरा हुआ गांव है, वहाँ 50 घर हैं। वहाँ के सरपंच को बुला के हमने वहाँ के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा है, ताकि रैनखोल आदिवासी ग्राम के सभी बच्चे यदि मेरे यहाँ पढ़ते हैं तो मैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूँगा। जगरानी देवी शिक्षण संस्थान में जो भी बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा हमने सरपंच को बुला के और उनके साथ एक शिक्षा के लिए गोद में हम उस गाँव को लिए हैं।